हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। निजामाबाद के मुजाफात में गैस सिलेंडर फटने से कमसिन हलाक, दीगर 2 जख्मी। निजामाबाद शहर के मुजाफात में वाक़ सिरंगापुर इलाके में एक घर में सिलेंडर फटने से एक कमसिन बच्चा हलाक और दीगर 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ये वाक़या पीर की आधी रात को पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राजस्थान का रहने वाला सुनील अपने खानदान के साथ सारंगपुर डेयरी फार्म में रह रहा था कि आधी रात को सिलेंडर फट पड़ा, जिससे सुनील के 3 बच्चे बबलू 9 साल, जुग्गू 4 साल और निमकी 5 साल जख्मी हो गए। उन्हें रात के वक्त मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहां उनका इलाज किया गया। इस दौरान एक बच्चे की मौत हो गई। 2 शदीद जख्मी बच्चों को हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस हादसे के बारे में कई शुकूक पैदा हुए हैं, क्योंकि इसमें वालिदैन जख्मी नहीं हुए। पुलिस तमाम जाविये से तहकीकात कर रही है। हैदराबाद में चोरी की अनोखी वारदात, चोर पब्लिक टॉयलेट उठा ले गए। कीमती सामान ही नहीं बल्कि अब पब्लिक टॉयलेट भी चोरी से महफूज नहीं है। हैदराबाद में पहली मरतबा अवामी बैतुल खला यानी पब्लिक टॉयलेट की चोरी की अपनी नवीयत की अनोखी और चौंका देने वाली वारदात पेश आई। पुलिस ने पब्लिक टॉयलेट का सरखा करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की शनाख्त 36 साल जोगिया साकिब दोमल के तौर पर की गई है, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर बताया गया है। मुलजिम और उसके 2 साथियों ने मिलकर न सिर्फ पब्लिक टॉयलेट की चोरी की, बल्कि उसे मुशीराबाद के एक स्क्रैप के ताजिर को 45,000 रुपए में बेच भी दिया। पोर्टेबल पब्लिक टॉयलेट की चोरी से मुताल्लिक जीएचएमसी के हुक्काम की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जग्गा रेड्डी को तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग सदर से हटा दिया गया। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने संगा रेड्डी के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी से हटा दिया। इस सिलसिले में एक बयान जारी किया गया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से पार्टी क़यादत के खिलाफ किए जाने वाले रिमार्क्स पर संजीदगी से गौर करने के बाद उन्हें दी गई जिम्मेदारियां वापस ले ली गई हैं। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपोगंडा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने कमिश्नर पुलिस निजामाबाद की वार्निंग। तेलंगाना के निजामाबाद पुलिस कमिश्नर नागराज ने खबरदार किया है कि सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपोगंडा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं, जिससे अमन मुतासिर हो रहा है। पुलिस ऐसी इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और मुकदमा दर्ज करेगी। कमिश्नर पुलिस ने एक बयान में कहा कि किसी को भी सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज पोस्ट नहीं करनी चाहिए। कमिश्नर पुलिस ने यह बयान बोधन टाउन में 2 दिन पहले शिवाजी के मुजस्समे को नस्ब करने के मसले पर पैदा होने वाली कशीदगी के वाक़े के बाद जारी किया है। प्रशांत किशोर मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, मुल्क की तरक्की के लिए पुरअज़्म केसीआर ने कहा। सियासी मुशीर प्रशांत किशोर के साथ उनकी मुलाकात पर अपोजिशन के रिमार्क्स पर रोशनी डालते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज कहा कि गुज़िश्ता 7 सालों से उनके बेहतरीन दोस्त थे और उन्होंने कौमी सियासत में तब्दीली लाने के लिए हाथ मिलाया था। उन्होंने ताज्जुब का इजहार किया है कि अपोजिशन जमातें उनके जलसों से क्यों खौफजदा हैं। एक प्रेस मीट में मीडिया के नुमाइंदों को जवाब देते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि प्रशांत किशोर की कौम से वाबस्तगी के बारे में लोगों को गलतफहमी थी। प्रशांत किशोर हमारे साथ काम कर रहे हैं और छुपाने के लिए कुछ नहीं है। कौमी सियासत में तब्दीली लाने की हमारी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर वो तेलंगाना में भी काम करेंगे, जो इस मुल्क का हिस्सा है। उन्होंने पूछा कि इसमें क्या गलत है। पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में भी हो गया है इजाफा। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के साथ साथ पकवान गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। एलपीजी गैस की कीमत में आखिरी मरतबा गुज़िश्ता साल अक्टूबर में 15 रुपये का इजाफा हुआ था। इसके बाद से इसकी कीमत मुस्तहकम थी, लेकिन आज से 14 किलो के सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा हुआ। इसके साथ ही तेलंगाना में पकवान गैस सिलेंडर की कीमत 1002 रुपये और आंध्र प्रदेश में 1008 रुपये हो गई है। तेल कंपनियों की जानिब से बढ़ाई गई इजाफी कीमतों का इतलाक आज से ही होगा। माहिरीन का कहना है कि यूक्रेन के बहरान और बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र तेल कंपनियों ने अपनी मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। करीमनगर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में डॉक्टर की लापरवाही से डिलीवरी के बाद नवजादा की मौत। करीमनगर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में लेडी डॉक्टर की मुबैना लापरवाही के नतीजे में एक खातून की डिलीवरी के बाद नवजादा बच्चे की मौत हो गई। यह वाक़या श्रीदेवी नर्सिंग होम में पेश आया। मुतासरा खातून के रिश्तेदारों ने बताया कि खातून का 7वां महीना चल रहा था। दर्द होने पर लेडी डॉक्टर से रुजू किया गया, जहां इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टर ने घर वालों को इत्तला दिए बगैर ही खातून की जच्गी कर दी, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई। खातून के रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हो गई। ओल्ड सिटी फाइल्स और करप्शन फाइल्स बहुत जल्द जारी किए जाएंगे, बंडी संजय ने कहा। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि बहुत जल्द ओल्ड सिटी फाइल्स और करप्शन फाइल्स जारी किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कश्मीर फाइल्स के खिलाफ रिमार्क्स करते हुए अवामी मसाइल पर तवज्जो हटाने की कोशिश की है। बंडी संजय ने कहा कि कश्मीर फाइल्स के खिलाफ रिमार्क्स करने वाले चीफ मिनिस्टर का DNA टेस्ट करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केसीआर को कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गैर जरूरी बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने धान की खरीदी से कभी इनकार नहीं किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव धान की खरीदी के मसले पर मरकजी हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना के किसानों को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। रियासती हुकूमत के पास कोई जामे पॉलिसी नहीं है और मरकज को मौरूद इल्जाम ठहराया जा रहा है। बीजेपी सदर ने तंज किया कि केसीआर के पास इमरान खान की इतनी भी अकल नहीं है।
तेलंगाना में कोविड की नई शक्ल, डेल्टा क्रोन के 25 नए मामलात। एक डेटा के मुताबिक ये बात सामने आई है कि तेलंगाना में डेल्टा क्रोन के 25 नए मामलात सामने आए हैं, जबकि कर्नाटक इसका मरकज है, जहां 221 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। तमिलनाडु में 90, महाराष्ट्र में 66, गुजरात में 33, मगरबी बंगाल में 32 और नई दिल्ली में 20 ऐसे मामला सामने आए हैं। हैदराबाद के महकमा सेहत के अहदेदारों ने दावा किया है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन के मिलने के शवाहिद में इजाफा हो रहा है। आवाम को चाहिए कि वो मुहतात रहें। आंखों के सामने हादसा देखने वाले स्टूडेंट की हार्ट अटैक से मौत, हादसे का शिकार अफराद मामूली जख्मी। तेलंगाना के वखाराबाद जिले में अफसोसनाक वाकया। आंखों के सामने 2 मोटर बाइक के तसादुम का हादसा देखने वाले स्टूडेंट की हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के वखाराबाद जिले के बशीराबाद मंडल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बशीराबाद मंडल के जीवनी गांव से ताल्लुक रखने वाला यशवंत गौड़ बशीराबाद के अश्वनी जूनियर कॉलेज में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की तालीम हासिल कर रहा था। यशवंत गौड़, जिसने इतवार की रात तकरीबन 9 बजे 2 मोटरसाइकिलों के तसादुम का सामने से मुशाहिदा किया था, मौके पर ही चकराकर गिर पड़ा। मुकामी लोगों ने उसे टांडूर के अस्पताल पहुंचाने से पहले रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि यशवंत गौड़ की जिस हादसे के मंजर को देखने से मौत हो गई है, इस हादसे के मुतासरीन मामूली जख्मों से महफूज रहे। तेलंगाना एमसेट और ईसेट की तारीखों का हुआ ऐलान। तेलंगाना एमसेट और ईसेट एग्जाम्स का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हायर एजुकेशन काउंसिल ने एग्जाम्स की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 14, 15, 18, 19 और 20 जुलाई को एमसेट के एग्जाम्स होंगे। 13 जुलाई को ईसेट होगा। 23 रीजनल सेंटर्स के 105 इम्तिहानी मराकज़ में एमसेट एग्जाम्स मुनक्किद होंगे। सरकारी नौकरी के हुसूल के लिए तेज दौड़, एग्जाम्स की तैयारियां जोरों शोर से है जारी। तेलंगाना के नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतों के हुसूल से मुताल्लिक ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए ज्यादातर ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात हैदराबाद के अफजलगंज में वाक़ सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी में रोजाना तकरीबन 10 घंटे गुजार रहे हैं। इस लाइब्रेरी की दुनिया ही मुख्तलिफ नजर आ रही है, जो यहाँ के अहाते में दाखिल होने के बाद महसूस होती है। हलचल और शोरगुल वाले माहौल के उलट यहाँ का मंजर पुरसुकून तरह महसूस होता है। सख्त धूप में भी दरख्तों के साए और ठंडी हवाओं के झोंकों में मुकाबला जाती एग्जाम्स के लिए नौजवान बड़ी खामोशी से मुकाबला जाती एग्जाम्स की तैयारियों में मसरूफ हैं। गाड़ियों पर गलत नंबर प्लेट्स पर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नामुनासिब और बेकायदा नंबर प्लेट्स 4 व्हीलर्स पर काले रंग के शीशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके खिलाफ वर्जी की मुर्तकी पाई जाने वाली गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और कार मालिकान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। अदालत अहकाम की तामील न करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शन के तहत 1000 रुपये तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। सिटी पुलिस के अहदेदारों ने कहा कि हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यह देखा जा रहा है कि शहर हैदराबाद में कई गाड़ियां 2 और 4 व्हीलर्स दोनों मोटर व्हीकल एक्ट में मज़कूरा गाइडलाइंस की तामील में नहीं चलाई जा रही हैं। बिलखुसूस नंबर प्लेट्स के मामले में कवायद की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बाज़ सूरतों में नंबर प्लेट्स का साइज उसके लिए मुकर्रर करदा कायदे के मुताबिक नहीं होता और कई गाड़ी मालिकिन ने नंबर्स और हुरूफ में तहरीफ की है ताकि ट्रैफिक पुलिस और चालानात से बचा जा सके। हिंदुस्तान भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 महीने के बाद हुआ इजाफा। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। तकरीबन 5 महीने के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिससे तेलंगाना में फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और डीजल की कीमत में 87 पैसे का इजाफा हुआ। हैदराबाद में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 109 रुपये 10 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की कीमत फी लीटर 95 रुपये 49 पैसे हो गई है। आंध्र प्रदेश में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 88 पैसे और डीजल की कीमत में 83 पैसे का इजाफा हुआ। विजयवाड़ा में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 80 पैसे और डीजल की कीमत 96 रुपये 83 पैसे हो गई है। बीजेपी की जीत के बाद महंगे दिन वापस लौटे, ईंधन कीमतों में इजाफे पर कांग्रेस का बयान। 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के बाद आज आखिर पेट्रोलियम मसनूआत के दामों में इजाफा कर दिया गया, जिस पर कांग्रेस ने सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी की जीत के साथ ही महंगे दिन वापस आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी लीडरान ने कहा कि इंतखाबात तक महंगाई पर खलील मुद्दती रोक लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी को जीत के बाद आराम हासिल हुआ, महंगाई ने फिर आवाम का जीना हराम कर दिया। नई दिल्ली की विजय चौक पर मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों से खिताब करते हुए बात कही। दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर की तामीर के लिए एक मुस्लिम बिजनेसमैन ने अपने 2.5 करोड़ रुपए की जमीन चंदे में दे दी। बिहार में एक मुस्लिम बिजनेसमैन ने मंदिर की तामीर के लिए अपने 2.5 करोड़ रुपए की जमीन चंदे में दे दी। इश्तियाक अहमद खान नामी बिजनेसमैन ने मशरक़ी चंपारण जिले के केतवालिया इलाके में जेर तामीर दुनिया की सबसे बड़ी हिंदू मंदिर विराट रामायण मंदिर की तामीर के लिए 2.5 करोड़ रुपए की जमीन अतिया की है। पटना में महावीर मंदिर ट्रस्ट के सरबराह आचार्य किशोर केनाल, जिसने तामीर का आगाज किया है, उन्होंने पीर को मीडिया को यह बात बताई। आचार्य ने कहा कि इश्तियाक अहमद खान और उनके खानदान की तरफ से दिया गया अतिया दोनों बरादरियों के दरमियान समाजी हम आहंगी और भाईचारे की एक बेहतरीन मिसाल है। राजधानी में बड़ी तब्दीली, अब दिल्ली में तीनों म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक ही होंगे, मोदी काबीना का फैसला। मरकजी हुकूमत ने कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशनों को जम करने का फैसला किया है। यह रियासत में बरसर इख्तिदार आम आदमी पार्टी हुकूमत के लिए एक बड़ा झटका है। मंगल को मोदी काबीना ने दिल्ली के 3 कॉर्पोरेशनों के इंतजाम के फैसले को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली में 3 के बजाय सिर्फ 1 मेयर होगा। इसके अलावा शुमाली, जनूबी और मशरकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशनों की जगह सिर्फ 1 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी।
मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बित मामले 1581 के आसपास। मुल्क में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद में मुसलसल कमी हो रही है। मंगल की सुबह 7 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1581 नए कोरोना मुतासिर मरीज पाए गए हैं। इस दौरान कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 2741 रही। इसके साथ ही 33 कोरोना से मुतासिर मरीजों की मौत हो गई। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 4,24,70,515 हो गई है, जबकि रिकवरी शरह बढ़कर 98.74% तक पहुंच गई है। पंजाब के 35,000 आर्जी मुलाजिमीन को परमानेंट करने का फैसला वज़ीर आला भगुनाथ मान ने किया। पंजाब के नौ मुंतखब वज़ीर आला भगुनाथ मान ने ऐलान किया है कि रियासत के ग्रुप सी और ग्रुप डी के 35,000 मुलाजिमीन को परमानेंट किया जाए। भगुनाथ मान ने कहा है कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग से वाबस्ता मुलाजिमतों को खत्म कर दिया जाए। जानवर पालने वालों और मछलियां पकड़ने वालों के लिए भी दस्तयाब है किसान क्रेडिट कार्ड। हुकूमत ने कहा है कि जिस तरह से किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी दस्तयाब है, इसी तरह से महागीरों और मवेशी पालने वालों के लिए भी केसीसी की सहूलत हुकूमत की तरफ से दस्तयाब कराई गई है। मवेशी परवरी के वजीर पुरुषोत्तम रूपाला ने मंगल को लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में कहा कि केसीसी की सहूलत फिशरमैन और जानवर पालने वाले किसानों के लिए भी दस्तयाब है और इस काम से वाबस्ता तमाम अफराद को इन सहूलियात का फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूध पाउडर बनाने के लिए किसानों को 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने तमाम अरकान पार्लियामेंट से अपने पार्लिमानी हल्के में इसके बारे में मालूमात देकर लोगों को यह सहूलत हासिल करने के लिए तरगीब देने को कहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार दिवस के मौके पर बिहार के अवाम को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा है कि बिहार के सभी भाइयों और बहनों को बिहार दिवस की दिली मुबारकबाद। अखिलेश यादव और आजम खान ने पार्लियामेंट की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया, जानिए पूरा मामला। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में हुए यूपी असेंबली इंतखाबात में उन्होंने करहल असेंबली सीट से एमएलए का इंतखाब जीता था, जिसके बाद यह क़यास आराइयाँ की जा रही थी कि वो असेंबली की रुकनीत छोड़ देंगे या एमपी के ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। ताहम अब ये तजब्जुब खत्म हो गया है। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव मंगल की दोपहर लोकसभा पहुंचे, जहां उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और अपना इस्तीफा पेश किया। अखिलेश यादव के अलावा समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान ने भी लोकसभा की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। वो हालिया असेंबली इंतखाबात में रामपुर सीट से मुंतखब हुए थे। ऐसे में उन्होंने अपनी असेंबली की रुकनीत को बरकरार रखने का फैसला किया है। अखिलेश यादव और आजम खान के लोकसभा की रुकनीत से इस्तीफा देने के बाद अब इन दोनों सीटों पर 6 महीने के अंदर ज़िमनी इंतखाबात कराए जाएंगे। श्रीलंका में मुआशी बहरान की वजह से अफरा तफरी, दुनिया से मदद मांगी तो भारत आगे आया। पेपर न होने की वजह से एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए। ईंधन और बिजली का बहरान भी है। मुआशी बहरान ने श्रीलंका में हलचल मचा दी है। पेपर की कमी की वजह से एग्जाम्स मुलतवी कर दिए गए हैं। सदन ने लोगों से कहा कि वो ईंधन और बिजली के इस्तेमाल में तहम्मुल से काम लें। इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी मालियात फंड समेत दुनिया से मदद मांगी गई। भारत ने पड़ोसी मसब निभाते हुए मदद का हाथ बढ़ा दिया। अमेरिका में बच्चों पर कोरोना का कहर, एक महीने में तकरीबन 2,70,000 कमसिन बच्चे पॉजिटिव हुए। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स यानी AAP और चिल्ड्रन हॉस्पिटल एसोसिएशन की रिपोर्ट से पता चला है कि अमेरिका में गुज़िश्ता एक महीने में तकरीबन 2,70,000 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। न्यूज़ एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 2 साल से ज़्यादा वक्त पहले वबा की शुरुआत के बाद से तकरीबन 1,28,00,000 बच्चे कोरोना मुतासिर हुए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।